बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। आपने देखा हम गुज़िश्ता से व्यवस्था जो सियासी माहौल चल रहा है उस सिलसिले में हम आपको व्लॉग के थ्रू जो है हम आगाही देते हैं। नाज़रीन, कल ही जो है वो अचानक जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो PTI के रहनुमा थे उनकी रिहाई अडियाला जेल से अमल में लाई गई शाम को, और जब वो बाहर निकले तो वो बहुत फ्रेश लग रहे थे। अब देखना ये है कि वो बाहर निकल के वो आया क्या करने जा रहे हैं, आया इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे या जो है PDM से मुज़ाकरात करेंगे, या उनके प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, हम आगे इस व्लॉग में आपको कुछ इसकी डिटेल बताएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन एक और बाखबर ज़राए से पता चली है, मुबस्सिरीन का ख्याल है कि कुछ PTI के 14 ऐसे रहनुमाएँ हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी और उनको स्पेशल कोर्ट्स में उनके जो है मुकदमात चलेंगे, और जो वाकई जो इसमें 9 मई और 10 मई के में मुलविस हैं उन पे ये स्पेशल कोर्ट्स में जो है मुकदमात चलेंगे। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का ये ख्याल था कि शाह महमूद कुरैशी रिहाई के फ़ौरन बाद प्रेस क्लब जाके जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, और जैसे कि दूसरे रहनुमाओं ने जो है वो PTI से अलहदगी का ऐलान किया या सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, तो वो जो है इसी तरीके से वो भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस किस्म के ऐलानात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ। जब वो कल शाम को जो है अडियाला जेल से बाहर निकले तो मुबस्सिरीन का ये कहना था कि और मीडिया के लोगों का ये कहना था कि वो बहुत फ्रेश लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके जहन में कोई एक प्लान है, और बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। बाकायदा सही कपड़े फ्रेश पहन के उनने मीडिया से गुफ्तगू की और एक बहुत पुरअज़्म लग रहे थे, और उनका ये कहना था कि मैं अब सीधा जो है इमरान खान साहब के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ, और उस मीटिंग के बाद उनको मैं बताऊँगा कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बाद जो है वो हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं, और इस सिलसिले में जो है वो फिर मुज़ाकरात के बाद जो भी हतमी फ़ैसला होगा वो फिर मैं मीडिया को इससे आगाही दूंगा। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि अब ऐसा लगता है कि बतौर चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत जल्द उनका तकर्रुर हो जाएगा PTI के चेयरमैन के तौर पे, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का लग ऐसा रहा है कि प्लान के वो बाकायदा उनकी कोशिश होगी कि जो भी अरकान जो हैं, जो कौमी असम्बली के इनके अरकान हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, उनको वापस लाया जाए, और इस सिलसिले में उनकी ये भी कोशिश होगी कि जितने भी अरकान हैं जो ख़ास तौर पे जो लीड कर रहे थे PTI को, उनको इकट्ठा किया जाए, और उनके साथ जब वो वापस आ जाएं तो उनकी कोशिश ये होगी कि जो है ये जब असम्बली मुद्दत पूरी कर ले, और उसके बाद जो है उनकी ये कोशिश होगी कि मैं जो हूँ वो अपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असम्बली में बन जाऊँ, और फिर आगे केयर टेकर गवर्नमेंट का जो भी डिसीज़न हो उसमें मैं भी जो हूँ उसमें शामिल हूँ। केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन कौन से जो है लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ताकि मैं उसमें जो है PTI के भी एक नुमाइंदगी हो। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि अगर ये जो है बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे तो उनकी ये कोशिश होगी कि जो उनके अरकान हैं वो भी साथ में बैठें और PDM से मुज़ाकरात हों, और उस मुज़ाकरात में पहला एजेंडा जो ये होगा वो उस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी का एजेंडा ये होगा कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, और एक जो है वो कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। और अब यही लग रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें ये तमाम मुबस्सिरीन के जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल शवाहिद के साथ सामने आते हैं, तो लग ऐसे ही रहा है कि अगर अपोजिशन लीडर ये बन गए तो एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, और PDM के साथ मुज़ाकरात जो हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से वो मुस्बत साबित होंगे। और मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि जब इस किस्म की अनाउंसमेंट होगी कि ये अपोजिशन लीडर बन जाएं और अपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को बड़ा वेलकम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बहरान सियासी चल रहा है उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि अगर ये कंसेंसस डेवलप हो गया तो ये बहरान भी किसी हद तक कम हो जाएगा। नाज़रीन, देखना ये कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का प्लान है, जिस तरीके से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि उनका ये प्लान होगा, तो अब ये देखना ये है कि इस प्लान को आया इमरान खान साहब
کو قابل قبول ہوگا یہ پلان، اور وہ آیا بطور چیئرمین ان کو مقرر کریں گے، اور مقرر کرنے کے بعد تمام اختیارات ان کو دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ اپوزیشن کے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ تو جب عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو جائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے، اور پھر وہ آگے آ کے ڈکلیئر کریں گے، اس پہ ہی ہم آپ کو اس سلسلے میں آگے کچھ بتا سکیں گے۔ اس سلسلے میں مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ جو خاص طور پہ جو لیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے ساتھ، جو نمبر 2 نمبر 3 تھے، جس میں اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، حماد اظہر صاحب، اور اس کے علاوہ اسد قیصر صاحب، اور اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب، یہ بھی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ جلد سے جلد آ کے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ مل جائیں گے، اور یہی لوگ جو ہیں میرا خیال ہے اگر مل گئے تو اپوزیشن پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جو ہے الیکشن کے حوالے سے مذاکرات کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ بطور چیئرمین پی ٹی آئی کے، اس کے بعد جو ہے جو حالات ہوں گے وہ ہم اس سے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ ایسے سرکردہ اور واقعی وہ لوگ جو ملوث ہیں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں، ان کے خلاف جو ہے اسپیشل کورٹس میں بہت جلد مقدمات چلنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی گرفتاریاں بہت جلد عمل میں لانا شروع ہوں گی۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں، کنسنسس یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک راہ نکلے گی جس سے سیاسی بحران کا کسی حد تک خاتمہ ہوگا۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ یہ جو بحران ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کا اور پی ڈی ایم کا، یہ کسی حد تک ختم ہو، یا اس میں کم از کم حرارت کم ہو، تو آگے کچھ اور جو ہے ڈیولپمنٹ ہو۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔